याद रखिएगा, आप अगर इस मंत्र को आप ध्यान में सिर्फ रखते हैं और पीड़ित व्यक्ति का सर्प का जो जहर है वो आप उतार सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मुसीबत में हो, पीड़ित हो, तो आप इस मंत्र का इस्तेमाल करके आप अपना पुण्य कमा सकते हैं। आप दूसरों को इंसानियत के नाते आप मदद करें इस मंत्र से। जय माता दी आप सभी को। आप कैसे हैं? बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छे हैं और साधनाएं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग साधनाएं कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। मैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा, वशीकरण का जो मुझसे कार्य करवाते हैं ना, तो उनको पता है कि किस तरीके से कार्य होता है और बहुत लोगों के कार्य हो चुके हैं। वशीकरण सफल भी हुआ है। जो जो कि मैं स्वयं करता हूँ वो सफल हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 शब्द बोलते ही सांप का जहर उतर जाएगा। क्योंकि आजकल खेतों में ऐसा होता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपने देखा होगा कि जो गांव में रहते हैं, खेड़े पहाड़ों में रहते हैं, वहां क्या होता है कि सर्प ज्यादा होते हैं। अब सर्प होते शहरों में तो इतना उनका प्रभाव नहीं है, परंतु गांव में होते हैं क्योंकि वो उनका ही शहर, सर्पों का ही शहर है ये। सर्पों का ही शहर माना जाएगा। क्यों कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शिरडी के आसपास बाजरा का उत्पादन किया जाता है। बाजरा आपको पता होगा। बाजरा कुछ लोग मराठी होंगे वो जानते हैं और वो बाजरा की खेती करते हैं। तो जब बाजरा कट जाता है, बाजरा जब फसल कट जाती है, तब क्या होता है कि उसको मशीन में डाला जाता है। उस मशीन में डालने के बाद उसका भूसा होता है। अब ये मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो बाजरे का जो भूसा है और बाजरा अलग होता है, बाजरा अलग होता है और भूसा अलग होता है। और वो भूसा जानवरों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो जानवरों को खिलाते हैं वो भूसा, और जानवर भी मजे से खाते हैं। ज्यादा करके जो भैंस होती है वो भैंस उस भूसे को खाती है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही, जब मेरे गांव में मैं कार्य कर रहा था, तो उस समय मुझे गायों को, जानवरों को खाना देना होता है, भूसा देना होता है। वो भूसा देने के लिए मैं गया। उस समय वो सर्प वहां था। जब मैं भूसा हाथ से निकाला तो हाथ से मुझे यहाँ डंक मारा। एक बात हमेशा याद रखिए, उस सांप ने अपना जहर मेरे अंदर डाल दिया। तो बताइए, अब देखिए दर्द तो होगा, दर्द होगा, कोई नहीं था मेरे अलावा, तो वहां कोई भी नहीं था। तो मुझे पता था कि जब सांप है तो उसका समस्या का भी समाधान है। जहाँ समस्या होती है उसका निवारण अवश्य होता है। तो मैं आप सभी को बताऊं, मैंने इसी मंत्र का इस्तेमाल करके अपना जहर उतार दिया। कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया जब मुझे सांप काटा, और बिच्छू ने भी काटा था। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। बिच्छू का जहर है वो तो उससे कोई मरता नहीं है, परंतु हाँ बहुत दर्द होता है। सांप का जहर मारता है और बिच्छू का जो जहर होता है वो दर्द ज्यादा देता है। तो मैं आज आपको सर्प का विष यानी कि जहर उतारने का मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो ये सिद्ध नहीं किया है, मैंने स्वयं इस मंत्र का लाभ उठाया है। मुझे पता था, जब शक्तियों के माध्यम से पता था तो सब कुछ होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस बात को। मंत्र पावरफुल होता है, मंत्र छोटा होता है, महिमा बड़ी होती है। अवश्य ध्यान रखिएगा। हर मनुष्य सांप से डरता है ना? हर मनुष्य सांप से डरता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जहां सर्प दिखे, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जहां सर्प दिखे वहां कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। सांप की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी जानवर हो उसकी हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। तो मैं 2 शब्द का मंत्र जब बोल देंगे तो आपका जो विष है, जहर है, वो सब अपने आप हवा में गायब हो जाएगा। और आपको यकीन ना हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जाकर आप फिर से चेकअप कर सकते हैं कि हाँ विष गया है या नहीं। डॉक्टर के पास इसलिए जाए कि आप संदेह दूर करें। और ऐसे बड़े बड़े विधान हैं, बड़े बड़े विधान है, बड़े बड़े मंत्र है।
तो उसको सिद्ध करना होता है। तो ये मंत्र को, इस मंत्र को सिद्ध नहीं करना है। तो नॉर्मल लोगों को ये सिद्ध करना कठिन हो जाता है, नॉर्मल लोगों को सिद्ध करना कठिन हो जाता है। तो मैं आपको साधा और सोपा उपाय बताने जा रहा हूँ, मंत्र बताने जा रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी जगह पर आप वो 2 अक्षर मंत्र, आपको उस मंत्र को 108 बार बोलकर पानी पर फूंक मारना है, पानी पर आपको फूंक मारना है और उस पीड़ित व्यक्ति को पिला देना है। या आप खुद पी सकते हैं अगर आपको भी इतना जल्दी नहीं हो सकता। देखिए मनुष्य जब सर्प काटने के बाद, मैं बोलता हूं कि 2 घंटे तक जीवित रह सकता है, सिर्फ 2 घंटे तक, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। ज्यादा जहरीला होगा तो 15 मिनट में भी गायब हो जा सकता है। उतने उस मनुष्य की कैपेसिटी हो, उतने समय तक वो जीवित रह सकता है। अब मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है खम खह, खम खह। मंत्र आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यही मंत्र है, 2 शब्द है सिर्फ, खम खह। यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। आपको सिर्फ 108 बार पानी पर फूंक मारना है, अभिमंत्रित करना है और पीड़ित को पिलाना है, या आपके ऊपर है तो आप खुद पी सकते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। वो मैं 100% का दावा देता हूं कि आपका जो भी पीड़ित व्यक्ति है वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको डाउट लगे तो आप डॉक्टर से जाके आप संतुष्ट हो जाइए, वहां चेकअप कराइए कि हाँ सर्प का जहर गया है या नहीं गया है, या आपको पता चल जाएगा। खम खह 108 बार बोलना है और पानी में अभिमंत्रित करके बोलकर फूंक मार के आपको उस पीड़ित व्यक्ति को पिला देना है। सिर्फ सर्प का जहर ही उतारने के लिए किया जा सकता है इसका प्रयोग, और आप करिए। आप इसकी जानकारी ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि जहर अगर आपको कहीं परेशानी भी हो, कहीं आपको पीड़ित व्यक्ति मुसीबत में मिले, तो मंत्र की, इस मंत्र से आप किसी व्यक्ति की भलाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस मंत्र का इस्तेमाल करें और पीड़ित व्यक्तियों की मदद करें। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव। याद रखिएगा, आप अगर इस मंत्र को आप ध्यान में सिर्फ रखते हैं और पीड़ित व्यक्ति का सर्प का जो जहर है वह आप उतार सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मुसीबत में हो, पीड़ित हो, तो आप इस मंत्र का इस्तेमाल करके आप अपना पुण्य कमा सकते हैं। आप दूसरों को इंसानियत के नाते आप मदद करें इस मंत्र से। जय माता दी।